ये तुम दोनों ने ठीक नहीं किया। आज बहू का इस घर में पहला जन्मदिन है। कड़वा घूंट पी जाते, झगड़ा ना करते तो क्या जाता तुम लोगों का। भाभी, जन्मदिन तो हम अब भी मनाएंगे, लेकिन अपने ढंग से है। केतन, क्यों? पहले जाके बहू को मना लो, रो रही होगी बेचारी। रोने दो भाभी, सेहत के लिए अच्छा होता है। फिलहाल मैं उसके लिए केक लेके आता हूँ, ठीक है? भाभी, कहाँ जा रही हो? हम तो आपका जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे हैं। चंदर भैया केक लेने गए हैं, बड़ी भाभी खीर पूरी पका रही है। अब छोड़ो भी ये गुस्सा भाभी। लगता है आप मुझसे भी नाराज हैं। मैं कसम खाती हूँ भाभी, अब कभी भी आपसे शरारतें नहीं करूंगी, कभी आपका दिल नहीं दुखाऊंगी भाभी। मान जाओ ना। मैं चंदर भैया और केतन भैया की तरफ से भी माफी मांगती हूँ। बहन गलती करती है तो भाई माफी मांग लेता है, और अगर भाई गलती करते हैं तो बहन आ जाती माफी मांगने। भाभी हट जा। सुनो तो सही भाभी, प्लीज भाभी। जाने दे मुझे। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मैं कहती हूँ छोड़ दे मेरा रास्ता। नहीं, जब तक भैया नहीं आ जाते आप नहीं जा सकती। भाभी! तुमने आशा पर हाथ उठाया, उसे मारा जिसे हमने आज तक फूल भी नहीं मारा। अरे बड़ी भाभी ने हम बच्चों को माँ का प्यार दिया, पाल पोस कर बड़ा किया। अरे हाथ उठाने की बात तो दूर रही, हमको घूर तक के नहीं देखा। वो क्यों हाथ उठाने लगी? तुम सब उसके आगे जो हो। वो जो कहती है तुम लोग करते हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसको। मुंह पर प्यार जताती है और पीठ पीछे छुरियां चलाती है। भाभी, मेरे बर्दाश्त की ये इंतहा है। अरे बर्दाश्त तो मैं कर रही हूँ, अपने तेवरों से मेरी बेइज्जती कराकर। ये क्या किया भागे? अपनी भाभी पे हाथ उठाया? रहने दो ये हमदर्दी। तुम लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, मुझे मार डालना चाहते हो, मेरी जान लेना चाहते हो। चंदा, क्या हुआ जो आसमान सर पे उठा रखा है? मुझसे क्या पूछते हो? पूछो अपने इस भाई से जिसने मुझ पर हाथ उठाया। तुम मुझे ब्याह कर लाए हो, खरीद कर नहीं, जो यहाँ पर मेरे साथ नौकरानी से भी बुरा सलूक किया जा रहा है। केतन, तूने चंदा पे हाथ उठाया? हाँ, क्योंकि उसने आशा को मारा। तो क्या हुआ? चंदा उसकी भाभी उम्र में भी बड़ी है, लेकिन तेरा क्या हक बनता है उसे थप्पड़ मारने का? तो इसका क्या हक बनता है बड़ी भाभी के लिए अनाप शनाप बकने का? तो भाभी मारती, तूने क्यों मारा? चल माफी मांग। देखो भैया, मैं नहीं समझता कि मैंने कुछ गलत काम किया है। मैं माफी मांगने वाला नहीं हूँ। इनको घर छोड़ के जाना है तो चली जाए। हमको इस घर में किसी भी घमंडी औरत की जरूरत नहीं है। केतन, माफी मांग। नहीं मांगूंगा भैया मैं माफी। मैं कहता हूँ माफी मांग केतन। नहीं मांगूंगा माफी मैं कहता हूँ माफी मांग। भैया, माफी भगवान से मांगी जाती है, शैतान से नहीं। निकल जा इस घर के बाहर, यतीम कहीं का। बस चंदर, बस। बहू, इस घर में न पैसा है न माल मिल्कियत। अगर कुछ है तो बची कुची इज्जत है, उसे मिट्टी में मत मिलाओ। मैं हाथ जोड़ता हूं। नहीं भैया नहीं। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन ये कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता कि आप मेरे लिए किसी के सामने हाथ जोड़ें। मैं चाहता हूं भैया। नहीं नहीं केतन, तुम नहीं जा सकते। भाभी, तुमको मेरे सर की कसम, मुझे नहीं रोकना। केतन। भाभी, तुमने इस अनाथ को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, इस काबिल किया कि मैं अपना पेट खुद पाल सकूं। भाभी, अरे बस मुझे आशीर्वाद दो भाभी। किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, किसी का प्यार न रूठे,
किसी का घर द्वार न छूटे, किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। ये क्या है? इन्हें कपड़े खरीदा है? सौदे में से पैसे चुराता है क्या तू? पिताजी आप तो नपातुला सौदा मंगवाते हैं और इन्हें किन्हें पैसे देते हैं। मुझे देख के वो बनिया के माथे पे 100 बल बढ़ जाते हैं। वो तो उसका एहसान है कि वो मुझे सौदा दे देता है। अरे वो तो हमारा एहसान है कि मुझसे सौदा मंगाते हैं। चोरी करके लाया क्या सब? मैंने चोरी नहीं की है, वो अमर लाया है अमेरिका से सामान। अमर आया है? कागज के साथ खा रहे हैं। अरे अमेरिका का कागज पे बेच होता है। पिताजी खबरदार पिताजी, किसी भी बैग को हाथ में लगाना। इन सामानों की मैं पहरेदारी कर रहा हूँ। एक भी चीज इधर की उधर होगी तो चोरी का इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। तो मेरे को चोर बोला? मैंने कब चोर? मेरे को तू चोर लगता है? हट, सामान की पहरेदारी मैं करूंगा। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ पिताजी। फिर कितना है? थोड़ा सा हूँ। इतना बेवकूफ नहीं हूँ जो घास के रखवाली पे घोड़े को खड़ा कर दूं। घोड़ा? तूने मेरे घोड़ा बोला? मैंने घोड़ा कब बोला? मेरे घोड़ा बोला? मैंने घोड़ा नहीं गधे की बोला। औलाद? मैं गधे की औलाद हूँ। पिताजी आप सच कह रहे हैं? मैं गधे की औलाद हूँ? मुझे आज ही पता चला मैं गधे की औलाद हूँ। ये गधे का एड्रेस है क्या आपके पास? अमर कहाँ है? अमर गधे के धनराज भैया के घर गया। उन गधों क्या? नहीं उन फकीरों क्या करने गया? अब वो गधे फकीर नहीं रहे पिताजी। फिर? अब वो बड़े गधे बड़े आदमी बन गए हैं। अच्छा गधा है? नहीं कमाल है। करोड़पति खानदान की इकलौती बेटी बहू बन के आई है उनके घर में। और चंदर भी 5,000 रुपए महीना कमाता है। मुझे उन गधों से तू कितना गधा गधा बोल रहा है? मैं कहाँ बोल रहा हूँ, आप ही बोल रहे हैं। मुझे इन बातों से क्या लेना देना? लेना देना है पिताजी। अपना अमर धनराज भैया की बहन आशा को पसंद करता है। वो लोग भी अमर को बहुत चाहते हैं। आशा उनकी इकलौती बहन है। शादी में जी खोल के माल देंगे। और करोड़पति बहू भी अपनी ननद की शादी में कोई कसर नहीं उठा रखेगी। आप जल्दी से रिश्ता मांगने पहुंच जाइए पिताजी। कहीं ऐसा ना हो कि खजाने के इस नक्शे पे कोई दूसरा हाथ फेर ले। मैं कोई इतना गधा थोड़ी हूँ। तो कितने हैं? तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? झाड़ू झाड़ू झाड़ू। ले झाड़ू मार। ये पुराना झाड़ू कहाँ से लाए? सड़क पे से उठा के लाया हूँ। कचरा नहीं उठा लाए रास्ते से? तेरे होते हुए कचरे की क्या जरूरत? भैया भैया आज आप काम पे नहीं गए? अरे तुम ही तो कह रहे थे कि तुम रिटायर हो जाओ, तो ऑफिस वालों ने मुझे रिटायर कर दिया। बहुत अच्छा हुआ ये भैया, सच्ची बहुत अच्छा हुआ ये। क्या बात है चंदर? भाभी ये मेरी इस महीने की तनख्वाह। सुनिए, मुझे भी 500 रुपए चाहिए। तू सारे पैसे रख ले बहू, अब घर भी तो तुझे ही चलाना है। नहीं भाभी, घर तुम संभालती आई हो इसलिए तुम ही संभालोगी। अरे भाई अब तो तुम लोग अपनी भाभी को गिरस्ती से छुट्टी दे दो ताकि हमारा भी कुछ ख्याल करे। धनराज सेठ। लाला जी ये आपकी बहू चंदा। नमस्ते। कैसे बेटे? नमस्ते लाला जी। नमस्ते। अरे ये क्या जूते आपने बगल में दबा के रखे हैं? पहनने से घर जाते हैं ना, बाप दादा की निशानियां क्यों खराब करें। अच्छा अच्छा आइए आइए बैठिए बैठिए। कहिए कैसे आना हुआ? जी वो जमाना उल्टा हो गया है ना, वरना आपको हमारे यहाँ आना पड़ता। पहले लड़की वाले जाया करते थे, अब लड़के वालों को आना पड़ता है। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा मतलब समझ रहे हैं ना आप? जी हाँ समझ गया लाला जी, बिल्कुल समझ गया। तो फिर रिश्ता पक्का कर डालिए ना। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का ही है लाला जी। आशा आप सियानी हो गई है, अब ये बोझ भी सर से उतर जाए। अरे अब कैसा बोझ? सुना है चंद्र 5,000 रुपया महीना कमाता है। वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी है लाला जी। और बहू भी तो बड़े घराने की है, कम से कम करोड़पति तो होंगे है ना? जी हाँ उनका काफी लंबा चौड़ा कारोबार है। और शादी पे भी काफी खर्च किया होगा। अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक हर आदमी खर्च करता है लाला जी। हाँ और हमारी भी तो एक ही बहन है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ न कुछ तो करेंगे। जाहिर बात है, और आपकी हैसियत किसी से कम थोड़ी है। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। अच्छा
पंडित जी से कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा के शादी की तैयारियां शुरू करवा देता हूँ। अच्छा, चाय पानी तो पीते जाइए लाला जी। अब तो रिश्तेदारी होगी, चाय पानी भी पीते रहेंगे। माफ करना, आपके दिल में जितने अरमान है वो शादी वाले दिन निकाल लीजिएगा ना। अपू चाय वाय पीकर जाइए, शाम का घर का नाश्ता बच जाएगा। अच्छा मैं चलता हूँ। नमस्ते। क्या हो? नमस्ते। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। निकल निकल। ठीक किया ना मैंने चंदर? हाँ भैया, बहुत अच्छा किया। अमर बहुत अच्छा लड़का है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन शादी का इंतजाम कैसे होगा? अरे शादी है, नाक तो रखनी ही पड़ेगी। सब हो जाएगा भैया। गहने तुम वही डाल देंगे जो आपने मुझको दिए थे। अरे नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? चंदा ठीक कहती है भैया, बाकी के ऊपर का इंतजाम भी हो जाएगा। अब आप सिर्फ शादी की तैयारी कीजिए बस। अरे चलो चलो, बारात आ गई, चलो मंगलम भगवान भाभी, आशा को दूल्हा बहुत बदमाश है, हमें सहरे में से घूर रहा था। अरे सालियों को नहीं घूरेगा तो और किसको घूरेगा? अरे साली तो आधी घरवाली होती है। कन्या को बुलाइए। सावित्री, सावित्री जाओ, आशा को ले आओ। बस बहू गहने ले आए, इतनी देर। अरे तुम ही जाओ ना, जाके गहने ले आओ। बहू, दीदी, क्या बात है दीदी? वो गहने, ओह मैं तो भूल गई, अभी देती हूँ। दीदी, क्या बात है? वो गहने नजर नहीं आ रहे। क्या? ठीक से देखो बहू, यही होनी चाहिए। होने तो यही चाहिए, कब्र तो एक ही है। दीदी, लगता है गहने चोरी हो गए। गहने चोरी हो गए? सावित्री कह रही थी गहने चोरी हो गए। भगवान, ये दिन देखने से पहले मैं मर जाती तो अच्छा था। अगर इस मौके पर इज्जत गई तो मैं जहर खा लूंगी। दीदी, रो मत बहू, लेकिन अब क्या होगा? दीदी, हमें पुलिस में खबर कर देनी चाहिए। अरे नहीं बहू, बारात सर पे खड़ी है, घर की इज्जत का सवाल है। अगर आप लोग बुरा न माने तो मैं अपनी माँ के यहाँ से गहने ले आऊं? मैं अभी आई। नहीं चंदा, नहीं। कहने नहीं है तो क्या हुआ? हमारी बहन ऐसी जाएगी। झाड़ू फिरा हुआ है, एक भी जेवर नहीं। बंद करो तुम्हारा ये अंतर मंत्र तंत्र।